किसने माता सीता को दिए थे ऐसे वस्त्र जो कभी मैले नहीं होते थे? क्या अशोक वाटिका में अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी माता सीता? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे स्वयं ब्रह्मा घबरा गए थे? आखिर क्या था इंद्रदेव के दिव्य खीर का राज? क्या धरती चीरकर जनक पुत्री सीता का हुआ था जन्म? रामायण से जुड़ी ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जब भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान चित्रकूट नामक वन को छोड़कर किसी दूसरे वन की तरफ चल दिए थे, तो वो तीनों जंगल में चलते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के दर्शन किए। अनुसुईया ने अपने आश्रम में अतिथि के रूप में आई देवी सीता को ऐसे वस्त्र भेंट किए जो कभी भी मैले नहीं होते थे। अशोक वाटिका में कैद देवी सीता के शरीर पर देवी अनुसुईया के दिए हुए वस्त्र ही थे। इसी कारण देवी सीता के वो दिव्य वस्त्र कभी मैले नहीं हुए। वहीं रावण देवी सीता का हरण करने के बाद वो देवी सीता को अपनी धन दौलत और वैभव से लुभाने का प्रयास करता रहता था। इस पर देवी सीता ने रावण के सारे वैभव को ठुकरा दिया और उससे कहा कि श्री राम के हाथों तेरा विनाश होना निश्चित है। तब रावण ने क्रोध में देवी सीता को 2 माह का समय दिया था कि यदि इतने दिनों में मेरी इच्छा स्वीकार नहीं की तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसके बाद सीता को अशोक वाटिका में ले जाया गया। शोक में डूबी हुई देवी सीता ने अपने प्राण त्यागने के लिए खाना पीना त्याग दिया था। ये देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए और उन्होंने इंद्र को देवी सीता के खाने का प्रबंध करने को कहा। ब्रह्मदेव के आदेश से देवराज इंद्र खीर से भरा हुआ कटोरा और निद्रा देवी को साथ लेकर लंका पहुंचे। तब निद्रा देवी सभी राक्षसियों को मोह निद्रा में डाल देती हैं, जिसके कारण वो सभी सो जाती हैं। तब देवराज इंद्र देवी सीता को अपना परिचय देकर उनसे ये कहते हुए खीर खाने को कहते हैं कि इस खीर को खाने से आपको हजारों वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी। तब देवी सीता ने इंद्र के कहने पर इंद्र के द्वारा लाई इस खीर को खा लिया था। इसी कारण देवी सीता 2 माह तक उस अशोक वाटिका में भूखी प्यासी रह पाई थी। आपको बता दें कि जितनी अद्भुत माता सीता के वनवास के उपरांत की घटनाएं हैं, उससे कई ज्यादा अद्भुत उनकी जन्म की कहानी है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया था। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ये यज्ञ करवा रहे थे और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में सोने का डलिया और मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया।